हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम रवि अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी अपलोड और लेटेस्ट वीडियो रहेंगे वो आपको फर्स्टली मिलेंगे। चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम बात करेंगे। यहाँ पर वो चैप्टर है आपका, आज लिया गया है रीजनिंग से। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो आपका पार्ट है, राइट। जैसे अभी रिसेंटली आपका आईबीपीएस क्लर्क खत्म हुआ है, इसके बाद अगर आप मेंस लेवल पे जाएंगे या अपकमिंग आपका आईबीपीएस पीओ मेंस है या एसबीआई का जो पीओ मेंस है, ऐसे क्वेश्चंस मेंस के लेवल में आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग की। कई बार मेरे पास ये रिक्वेस्ट आया कि सर हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूं कि हाई लेवल सिर्फ कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली प्योर लॉजिक से ही चलता है। हाई लेवल होता है बट एक बार जिसको समझ में आ गया ना, वो क्वेश्चन सबसे इजी बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पहले पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ पैटर्न्स की हम बात करेंगे। तो चलिए लेते हैं आज सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग से। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सीधा आपकी स्क्रीन पर। ये आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए एंड सोचिए कैसे इसका आंसर निकल सकता है या इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्या लग रहा है आपको ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एंजॉय योर ट्रिप इमेंसली इज USJ16 FOKP25 JNNFOTM25 ZPV18, राइट। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, ये हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अगर आपसे नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो पहले हम, ये लॉजिक होता है कि हम नंबर्स को फॉलो करें। अगर हम नंबर्स को फॉलो करते हो तो जरा आप खुद सोचिएगा कि यहाँ 16 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25, यहाँ 18। अगर आप अदर्स में भी देखेंगे तो 25, 7, यहां देखेंगे तो 4, 19 एंड 3, देन 12, 5, 4, 15 एंड 5। यानी आपको लगेगा कि ये जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, हो सकता है या तो किसी अल्फाबेट का टोटल हो या किसी अल्फाबेट का नंबर हो, बस इतना ही हो सकता है। तो यहां से अगर हम देखें, अगर लास्ट में 16 है, क्या है लास्ट में 16 है, तो आप चेक कीजिएगा कि y का 25 होता है, r का 18 होता है, p किस पे आता है 16 पे आता है, y 25 पे आता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर ये मेरा y 25 पर है, r मेरा 18 पर है, p मेरा 16 आता है, y अगेन मेरा 25 आता है। आप खुद सिर्फ लॉजिक्स पहचानना है कि लॉजिक क्या है। यानी अगर यहां पर देंगे तो ये 16 है, देन 25, देन 25 और देन मेरा 18 है। यानी आपको ये सब में पता लग गया कि जो आपका नंबर है वो एक अल्फाबेट का नंबर है, राइट। चलो अभी हमें यहां से 25 एंड 25 दो में है, पता लगाना हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, बट आप यहां से देखेंगे 16, तो सबसे पहले हम यही चेक करते कि ये कैसे लिया है। गॉट इट, गुड। चलिए देखते हैं। तो ये 16 यानी उसने क्या किया है, जो आपका लास्ट अल्फाबेट है उसको उसने नंबरिंग कोड किया। यहां मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप उसने क्या किया है, P जो है वो आपका क्या किया है 16, यानी लास्ट को उसने एज इट इज लिखा है। यानी P का जो कोड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इज 16। होप ये क्लियर हुआ आपको, गुड ना। उसके बाद अगर हम देखें, ये T है और ये U है, यानी T के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है, U आता है। R के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट आपका क्या आता है S, और I के बाद आपका नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है J। यानी मैं ये कह सकता हूं यहां पर सेकंड पॉइंट कि जो भी आपका रिमेनिंग है उसको उसने उसके नेक्स्ट अल्फाबेट में चेंज किया है। बस इतना ही समझना है। यहां पर देखो पूरा क्लियर हो गया आपको।
चलो और देखते हैं, अगर सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 में हमें एंजॉय मिल रहा है, तो जरा चेक कर लेते हैं। देखिए 25 हमारा फिक्स हो गया, गुड। उसके बाद ई को हमने एफ यानी 1 प्लस किया, एन को ओ, जे को हमने के एंड ओ को हमने किया पी, राइट। आप कोई भी उठा के देख लीजिएगा, सपोज जैसे यहां पर ये मेरा 25 है, ये क्या है मेरा 25, तो ये पक्का किसका है, आपका इस वाले वर्ड का क्या है, डिकोड है ना। अगर हम बात करें गुड, जी डबल डी, डी हमारा किस पे आता है, 4 पर आता है, तो यहां पर देख लीजिएगा कि 4 आपका ये यानी गुड का कोड क्या है यहाँ पर HPP4। यही समझना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले स्टूडेंट, कि आपको कोड कैसे दे रखे। अगर कोड की हम बात करें, जैसे हमने GOOD की बात की यहां पर, तो डी हमारा 4 हो गया, इसके बाद हमारा G7 होता है, O हमारा 15 होता है, देन O 15 होता है, गॉट इट। तो यहां पर देखेंगे तो 7 के बाद 8 आता है यानी H आएगा, O के बाद O 15, तो P हमारा 16, देन P हमारा 16। तो होप आपको यही हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग में समझना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। होप क्लियर है सबको। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको क्लियर है, जिन लोगों को नहीं हुआ मैं एक और बार फिर से क्लियर कर देता हूं। सपोज हम थर्ड लाइन में देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है। क्योंकि यहां पर देखो अदर कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था, जैसे हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, हमें वहां पर ग्रुप्स मैच करने होते थे, बट यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां अगर आपको एक बार समझ में आ गया मतलब आपको पूरा समझ में आ गया। सपोज आप TO2 को देख लेते हैं, ओ हमारा कितना होता है 15, तो यहां पर देखिएगा कि 15 लास्ट में किसके 12 5 4 एंड 15 यानी 2 का कोड हमारा क्या है ये है। और उसके बाद देखिए कि टी हमारा 20 होता है, तो यू हमारा कितना होगा 21। तो उसने क्या किया है, मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है कि आपको लास्ट में क्या किया है, अल्फाबेट का जो कोड है वो दिया है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग है उसको उसके नेक्स्ट अल्फाबेट में चेंज किया है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर से समझा होगा। अब हम बात करते हैं आपसे पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वन बाय हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विश यू हैप्पी जर्नी, राइट। इसे कैसे कोड करेंगे, तो सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझ लिया कि जो लास्ट अल्फाबेट है उसका क्या रहेगा, नंबर रहेगा। यानी अगर यहां पर H है तो यहाँ 8 रहेगा, यहां अगर U है तो U हमारा कितना होता है 21 होता है। Y की अगर हम बात करें तो ये 25 होता है, यानी यहां भी अगर हम Y की बात करें तो कितना होगा 25 होगा। उसके बाद अगर आप देखिए आगे क्या करना है, तो मैंने क्या बोला सेकंड स्टेप कि रिमेनिंग जितने भी अल्फाबेट हैं उसको उसके नेक्स्ट अल्फाबेट में हमें चेंज करना है, राइट। तो नेक्स्ट अल्फाबेट अगर देखेंगे W आपका 23 होता है, तो यहां कितना आएगा X। I आपका होता है 9, तो 10 पे क्या आएगा J। S 19 होता है तो आपको क्या मिलेगा T20। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां आपको आएगा Z और यहां आपको आएगा P। उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे H के बाद यानी H8 होता है तो आपका क्या आएगा I। देन यहां पर आपको क्या मिलेगा B। P होता है आपका 16, तो Q आपका क्या होता है 17, तो यहां क्या मिलेगा QQ। देन उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे J के बाद आता है K, फिर P, U21 तो आपका V क्या होता है 22 होता है, R18 तो S 19, उसके बाद N होता है आपका 14, तो 15 क्या होगा आपका P, और E के बाद आपको क्या मिलता है F। तो आपका बेसिकली जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो ये निकल के आ रहा है। बट स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर मैंने आपको कोई ऑप्शंस नहीं लिखे। ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। और दूसरी बात, मैंने ये जो सब लिखे हैं ये सिस्टम से लिखे हैं, मतलब विश को ये लिखा है, यू को हमने ये लिखा है, हैप्पी को हमने ये लिखा है, जर्नी को हमने ये लिखा है। बट एग्जाम में ऐसा ऑप्शंस में कभी नहीं होता, ये आपको आगे पीछे मिल सकते हैं। जैसे कि सपोज हम विश की बात करें तो ये वाला कोड हो सकता है आपको इस वाले प्लेस पे मिल जाए, ये आपको लॉजिक अप्लाई करना हो सकता है ये वाला पीछे हो। जैसे हमारे पास 4 वर्ड है ना, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारा क्या है फोर्थ है, गॉट इट। बट आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट पे मिलेगा, ये थर्ड पर भी मिल सकता है, ये फोर्थ पे मिल सकता है, 4 वाला आपको फर्स्ट पे मिल सकता है, सेकंड पे मिल सकता है। आपको ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखने में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा होगा,
बट एक बार जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हुआ एकदम इजी हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर से समझाया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक एन इकोनॉमिक ट्रिप। सेम पैटर्न हम वही फॉलो करेंगे, यहां पर पैटर्न का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ई अगेन हमारा 5 है, एन हमारा कितना होता है 14, देन ए के बाद आपको ये मिलेगा बी, देन सी हमारा होता है 3 एंड पी हमारा होता है कितना 16। देखिए स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, यानी अगर आपको एन के बारे में पता है ए एन बी 14, राइट, अगर ये किसी ऑप्शन में नहीं है तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। आप थोड़ा ऑप्शंस पे भी ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जरूर से याद रखिएगा। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ज्यादा आएंगी, है ना। सो कीप प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जरूर से नॉलेज मिलेगा। देन इसके बाद अगर हम यहाँ देखें टी की बात करें तो यहाँ आएगा यू, देन एस, देन आई के बाद हमारा 9 होता है तो क्या आएगा जे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं जरा एम, एम के बाद आता है एन, बी के हमारा होता है 11, राइट, तो एल हमारा होगा 12। इसके बाद हम बात करते हैं एफ आएगा, डी आएगा, इसके बाद पी आएगा, एन होता है हमारा 14, 15 पर ये होता है ओ, फिर पी, एम 13 तो हमारा एन 14 होता है, आई 9 तो हमारा जे क्या होता है 10 होता है, राइट। सो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आया मेरा, एन बी एल 5 बी 14, एफ डी पी ओ पी एन जे 3, यू एस जे 16। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो बाकी जो 2 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं, फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो वो भी देख लेते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी इस हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक बार जरा यस लिख दीजिए, जिससे मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की आपसे बात करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, LJO4 HP4 BM12 J19 U15 का कोड क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी कोड देखा था और उसको हमने डिकोड किया था सेम पैटर्न से। तो आपको भी अभी क्या करना है, इस जो हमें क्वेश्चन दिया है इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो बस पैटर्न मत भूलिएगा। पैटर्न क्या है, 4 है तो आपका डेफिनेटली यहाँ डी आएगा, यहाँ भी आपको डी मिलेगा। अगर हम किसकी बात करते हैं 12 की, तो आपको यहाँ मिलेगा एल, 19 पर आपका आता है एस और 15 पर आता है आपका ओ। यहां तक आपको क्लियर हुआ। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं यू। यू हमारा होता है 21 और यहां पर आपको क्या लिख रखा है, रिमेनिंग को नेक्स्ट अल्फाबेट में कोड किया है, तो आपको इसे क्या करना है, प्रीवियस अल्फाबेट में देना है, क्योंकि ये हमारा आंसर है। हमें क्वेश्चंस की तरह ही एक तरह से, यानी जो ये कोड है इसको आपको एज ए क्वेश्चन बनाना है, राइट। तो यहां पर यू आपका होता है 21, तो आपका क्या आएगा T20 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जे हमारा होता है 10, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा आई, क्योंकि 9 होता है। एम 13 होता है आप लोगों का, तो 12 पे क्या आएगा आपका एल और यहां क्या आएगा आपको ए। वो क्लियर हुआ यहां तक, गुड। इसके बाद पी, पी हमारा होता है 16, तो हमारा यहां पर 15 पे क्या मिलेगा ओ, और एच होता है हमारा 8, तो हमें यहां पर क्या 7 पे हमें क्या मिलना चाहिए जी, राइट। ये डी है, ओ ध्यान से मत लिख लेना, मैं आपको फिर से लिख देता हूं, यहां पर हमें डी मिलेगा। देन अगर हम यहां देखें ओ हमारा होता है कितना 15, तो हमें 14 की हम बात करें तो एन, यहां हमें क्या मिलेगा आई, और ये हमारा होता है 12, तो हमें क्या मिलेगा के। सो देखिएगा हमने जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 की बात की, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न की बात की, होप जरूर से समझा होगा। बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते वो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, कि जो भी आपको कोड दे रखे हैं और अगर आप इस कंसेप्ट को अगर माइंड में रख गए, तो हो सकता है कि आपका 1 मार्क का क्वेश्चन क्या चला जाए, रॉन्ग चला जाए। यहां से आपको प्रीवियस में जाना है, यहां से आपको नेक्स्ट में नहीं जाना। यही गलती करते स्टूडेंट, सो आप प्लीज बी अवेयर, जो मिस्टेक आप करते हैं उससे थोड़ा सा बचे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपको जरूर से समझा होगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, राइट। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। मैं वेट कर रहा हूं यहीं पर, आप लोग इसका आंसर दीजिए। कीप स्माइलिंग ऑलवेज का क्या आंसर हो सकता है, बेस्ट क्या निकलेगा। आपके पास 20 सेकंड है, आंसर दीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर लिए हैं।
राइट। आप पेन पेपर उठाइए, पैटर्न में फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर लास्ट जो अल्फाबेट है उसका आपको कोड लगाना है, बाकी रिमेनिंग अल्फाबेट को आपको नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है। तो सेम आप कीजिएगा, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, और अपने आंसर्स हमें पोस्ट करते रहिएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला जो आपका सेशन है ये आपको जरूर से समझा होगा। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के कोड्स, अल्फाबेटिकल कोड आपको याद होने चाहिए। अगर आपको कोड याद नहीं है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए हम लोगों का, राइट। वहां पर आप रीजनिंग का प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर मिलेगा जिसको हमने नाम दिया है कोडिंग डिकोडिंग इंट्रोडक्टरी सेशन। आप जरूर से देखिएगा वो सेशन। वहां पर हम लोगों ने ये जितने भी आपके अल्फाबेटिकल कोड हैं सारे वहां पर बताए हैं। तो चलिए, कई स्टूडेंट इसका आंसर्स भी दे रहे हैं मुझे कमेंट में, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं जिन लोगों का नहीं आया। पी की अगर हम बात करें तो 16 होता है। हम यहाँ पर जी की बात करें तो 7 होता है। यहाँ पर एस की बात करें तो 19 होता है। गुड। इसके बाद हम नेक्स्ट में चेंज करेंगे तो के बाद आता है एल, यहाँ आपको मिलेगा एफ एफ, देन यहाँ आपको टी, यहाँ आपको एन, यहाँ आपको क्या मिलेगा जे। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एम, यहाँ मिलेगा आपको जे, और एन के बाद आपको मिलेगा ओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए के बाद आपको मिलेगा बी, एल के बाद आपको मिलेगा एम, डब्ल्यू के बाद आपको मिलेगा एक्स, बी एंड जेड। सो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये वाला सेम आपका आंसर निकला होगा। बस आपको थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखना है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी आपको याद रखना है। ऐसा ना हो स्पीड आपकी बन जाए एक्यूरेसी ना रहे, इसलिए आपको अल्फाबेटिकल जरूर से याद होने चाहिए। अच्छा, कई लोगों को ऐसे होता है फिंगर पे काउंट करते हैं, ए बी सी डी ई, ऐसे कब तक आप काउंट करोगे। इससे अच्छा है आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपको अल्फाबेटिकल कोड याद है तो नेक्स्ट कोड आप तुरंत पता कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। आप मुझे अपने फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स इस फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर से बताइएगा। एंड लास्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच।